हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्याटियाडफीरी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। मनोविज्ञान ने मनुष्य की सीखने की प्रक्रिया और उसके परिणाम दोनों का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। यूं तो प्रत्येक प्राणी जन्म लेने के बाद कुछ न कुछ अवश्य सीखना शुरू कर देता है, परंतु मनुष्य बुद्धि प्रधान प्राणी है, इसलिए उसके सीखने प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों ही यह प्राणियों की सीखने का प्रक्रिया एवं परिणाम से भिन्न होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य की ज्वने की प्रक्रिया एवं उसके परिणाम के संबंध में निम्नलिखित तथ्य उजागर किए हैं। इन्हें ही सीखने की प्रकृति अथवा विशेषताएं कहते हैं। 1. सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है कि किसी मनुष्य में ये प्रवृत्ति तीव्र होती है, किसी में सामान्य और किसी में मंद। जानते हैं कि सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। ये बात दूसरी। मनुष्य में अनुकरण की जन्मजात सामान्य प्रवृत्ति होती है। वह जन्म के कुछ माह बाद ही अपनी जाति के व्यक्तियों की क्रियाओं को अनुकरण द्वारा सीखने लगता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य में जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति होती है। वह जिस भी नई वस्तु अथवा क्रिया को देखता है उसी के विषय में क्या, क्यों और कैसे प्रश्न करने लगता है। और उसकी सबसे बड़ी जन्मजात शक्ति है बुद्धि, जो उसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब कुछ जानने में सहायता करती है। 2. सीखना प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। मनुष्य अवलोकन, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अध्ययन आदि अनेक विधियों से सीखता है। इस दृष्टि से सीखना प्रक्रिया है और सीखने का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उससे मनुष्य के व्यवहार शारीरिक एवं मानसिक में परिवर्तन नहीं होता। व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि से सीखना परिणाम है। 3. सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। संसार के सभी प्राणी परिस्थितियों के साथ समायोजन अनुकूलन करने के लिए सीखते हैं, मनुष्य भी। परंतु मनुष्य के सीखने के पीछे इसके अतिरिक्त भी अनेक उद्देश्य होते हैं। समाज में समायोजन करने के लिए वह समाज की भाषा और व्यवहार प्रतिमान सीखता है। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए वह अपनी संस्कृति सीखता है, धर्म और दर्शन सीखता है, मूल्य सीखता है और अपना आर्थिक विकास करने के लिए व्यवसाय एवं उद्योग का कौशल सीखता है, आदि। 4. सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। सामान्यतः ये समझा जाता है कि मनुष्य जन्म से कुछ समय तक सामान्य व्यवहार सीखता है और विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में वाशिष्ठ ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वास्तव में वह जीवन पर्यंत सीखता है। प्रश्न उठता है, कैसे? उत्तर साफ है। जीवन में वह भिन्न भिन्न मनुष्यों के संपर्क में आता है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरता है, जिनसे वह सदैव कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। 5. सीखने की प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं। सीखने की प्रक्रिया का सर्वप्रथम तत्व है नए ज्ञान अथवा कौशल को सीखना। दूसरा तत्व है इस ज्ञान अथवा कौशल को बहुत दिनों तक धारण करना और तीसरा तत्व है आवश्यकता पड़ने पर इस ज्ञान अथवा कौशल का प्रयोग करना। 6. सीखना क्रमिक प्रक्रिया है। मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया का एक क्रम होता है। प्रारंभ वह केवल अवलोकन अथवा श्रवण अथवा पठन द्वारा सीखता है, जिसे स्मृति स्तर का सीखना कहते हैं। कुछ बड़ा होने के बाद वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और तथ्यों को सोच समझकर स्वीकार करता है, जिसे बोध स्तर का सीखना कहते हैं। जब मनुष्य अपनी बुद्धि के साथ साथ का प्रयोग भी करता है और किसी भी तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करता है, तो इस स्तर के सीखने को चिंतन स्तर का सीखना कहते हैं। ये सीखने का उच्चतम स्तर होता। 7. सीखना वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। मनुष्य क्या सीखता है और कितना सीखता है, ये उसके वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। जन्म से वह सीखने की शक्ति शरीर, बुद्धि और मानसिक शक्तियाँ लेकर पैदा होता है और पर्यावरण से वह सीखने की सामग्री प्राप्त करता है। यहाँ हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियाँ का विकास आयु बढ़ने के साथ साथ होता है।
जैसे जैसे उसकी ये शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां परिपक्व होती जाती हैं वैसे वैसे उसमें सीखने की क्षमता बढ़ती जाती है। परिपक्वता मैच्योरिटी सीखने के लिए पहली आवश्यकता होती है। सीखने की प्रक्रिया में पूर्व अनुभवों का महत्व होता है। मनुष्य सब कुछ एक दिन में नहीं सीख जाता, वह अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता, अपने पर्यावरण, प्राकृतिक एवं सामाजिक और शिक्षा के द्वारा धीरे धीरे सीखता है और पहले सीखे हुए के आधार पर आगे का सीखता है। 9. सीखने में अभिप्रेरणा का बड़ा महत्व होता है। अभिप्रेरणा मानव व्यवहार की प्राण शक्ति है। यह वह शक्ति है जिसके कारण मनुष्य यथा दिशा में कुछ करने के लिए अभिप्रेरित होता है। साफ जाहिर है कि मनुष्य जितना अभिप्रेरित होगा उतनी ही शीघ्रता से सीखेगा और उतना ही स्थायी उसका सीखना होगा। 10. सीखने में संतोष एवं संतुष्टि का महत्व होता है। ये देखा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में मनुष्य जब सही अनुक्रिया करता है तो उसे बड़ा संतोष मिलता है, उसे बड़ी संतुष्टि होती है और उसे आगे बढ़ने के लिए पुनर्बलन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।